ईरान और इजराइल के बीच छिड़ी इस भीषण जंग ने पूरी दुनिया को दो हिस्सों में बांट दिया है और हॉर्मुज जलड़ मरुमध्य यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में मचे कोहराम ने ग्लोबल सप्लाई चेन की कमर तोड़ दी है। मिडिल ईस्ट से उठती आग की लपटों ने वॉशिंगटन से लेकर बीजिंग तक खलबली मचा दी है। लेकिन इसी शोर शराबे के बीच हिंद महासागर की गहराइयों में कुछ ऐसा हुआ है जिसने समंदर के नीचे का पूरा पावर बैलेंस ही बदल कर रख दिया है। लेकिन दोस्तों, जब दुनिया की सुपर पावर्स एक दूसरे के गले काटने पर उतारू हों, तब भारत ने बड़ी ही खामोशी के साथ समंदर में अपनी सबसे घातक फोर्स उतार डाली है। आखिर क्यों अचानक से सैटेलाइट्स की नजरों से बचकर भारत की सबसे घातक न्यूक्लियर सबमरीन आईएनएस अरिदमन और समंदर का अदृश्य शिकारी आईएनएस तारागिरी नीले पानी में उतर चुके हैं? आखिर क्या चल रहा है भारत के दिमाग में? क्यों ईरान जंग जब नेक्स्ट लेवल पर जा चुकी है, तब भारत ने अपना परमाणु योद्धा समंदर के बीचों बीच क्यों उतार दिया है? दोस्तों, आज की तारीख में जब ईरान ने हॉर्मुज के रास्ते को चोक करने की धमकी दी है, तब भारत का यह कदम सिर्फ एक रूटीन डिप्लॉयमेंट नहीं है, बल्कि यह चीन और अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ा मैसेज है। समंदर के ऊपर और समंदर के नीचे भारत ने अपनी दो ऐसी नसों को सक्रिय कर दिया है जो दुश्मन के रडार पर आते ही नहीं, बल्कि रडार को ही फेल करने की ताकत रखते हैं। इस वीडियो में हम उस खामोश ऑपरेशन की बात करेंगे जिसकी चर्चा ग्लोबल मीडिया में दबी जुबान में हो रही है। क्या आईएनएस अरिदमन की एंट्री के बाद चीन का स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स वाला सपना हमेशा के लिए दफन हो गया है? और क्या आईएनएस तारागिरी वाकई में समंदर का वो भूत है जिसे पकड़ पाना नामुमकिन है? ईरान के पास जो हालात बने हैं, उसने पूरी दुनिया की तेल सप्लाई पर एक बड़ा सवालिया निशान लगा दिया है। अमेरिका अपनी फ्लीट लेकर वहां खड़ा है, रूस अपनी चालें चल रहा है, लेकिन इन सब के बीच भारत ने अपनी साइलेंट वॉरफेयर की ताकत दिखाकर यह साबित कर दिया है कि हिंद महासागर का असली किंग कौन है। आईएनएस अरिदमन, जो भारत की दूसरी न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन है, उसका इस वक्त एक्टिव होना कोई इत्तेफाक नहीं है। यह वो शिकारी है जो महीनों तक पानी के नीचे बिना सांस लिए रह सकता है और जिसके पास वो मिसाइलें हैं जो पलक झपकते ही हजारों किलोमीटर दूर बैठे टारगेट को राख बना सकती हैं। पर असली ट्विस्ट तो तब आता है जब हम आईएनएस तारागिरी की बात करते हैं। यह कोई साधारण युद्धपोत नहीं है, बल्कि यह प्रोजेक्ट 17A का वो हिस्सा है जिसे पूरी तरह से स्टील्थ बनाया गया है। मतलब ये समंदर पर चलते हुए भी दुश्मन के रडार के लिए एक छोटी सी मछली जैसा दिखेगा, या शायद दिखेगा ही नहीं। जब ये दोनों महारथी एक साथ हिंद महासागर में उतरे हैं, तो चीन के नेवल बेस जो जिबूती और ग्वादर में बने हैं, वहां के कमांडर्स की नींद उड़ना तय है। अब सवाल यह है कि भारत ने इस वक्त ही अपनी इन सबसे बड़ी ताकतों को क्यों खोला है? क्या भारत किसी बड़े टकराव की तैयारी कर रहा है, या फिर यह सिर्फ अपनी समुद्री सीमा की रक्षा का एक नया तरीका है? चलिए और समझते हैं आईएनएस अरिदमन की उस ताकत को जो इसे दुनिया की सबसे खतरनाक सबमरीन्स की लिस्ट में खड़ा करती है। अरिदमन का मतलब ही होता है दुश्मन का नाश करने वाला। यह अरिहंत क्लास की दूसरी सबमरीन है, लेकिन यह अपने बड़े भाई अरिहंत से कहीं ज्यादा ताकतवर और एडवांस है। इसमें लगे न्यूक्लियर रिएक्टर इसे वो पावर देते हैं कि इसे चार्ज होने के लिए सतह पर आने की जरूरत नहीं पड़ती। चीन की सबसे बड़ी टेंशन यही है कि अगर हिंद महासागर में अरिदमन कहीं खो गई तो उसे ढूंढना भूसे के ढेर में सुई ढूंढने जैसा होगा। और सबसे बड़ी बात, इस पर तैनात होने वाली K4 और K15 मिसाइलें, जिनकी रेंज इतनी है कि पूरा एशिया और आधा यूरोप इसके दायरे में आ जाता है। सोचिए, अगर हॉर्मुज संकट के दौरान चीन अपनी नौसेना को मिडिल ईस्ट की तरफ भेजने की कोशिश करता है, तो उसे मलक्का जलड़ मरुमध्य से गुजरना होगा, जहां भारत का पहरा पहले से ही सख्त है। लेकिन अब अरिदमन के रूप में भारत के पास वो ब्रह्मास्त्र है जो दुश्मन को घर से निकलने से पहले ही 1000 बार सोचने पर मजबूर कर देगा। क्या चीन वाकई में भारत की इस न्यूक्लियर घेराबंदी का मुकाबला कर पाएगा, या फिर डिएगो गार्सिया में बैठा अमेरिका अब भारत को एक नए नजरिए से देखने लगेगा? अब बात करते हैं आईएनएस तारागिरी की। इसे स्टील्थ फ्रिगेट कहा जाता है। सरल भाषा में कहें तो यह एक ऐसा लड़ाकू जहाज है जिस पर लगा हुआ मटेरियल और इसका डिजाइन रडार की लहरों को सोख लेता है या उन्हें दूसरी तरफ मोड़ देता है। तारागिरी का हिंद महासागर में तैनात होना चीन की उन पनडुब्बियों के लिए काल है जो चोरी छिपे भारतीय सीमा के पास मंडराती रहती हैं। इसमें लगे हुए सोनार सिस्टम और टॉर्पीडो इतने सटीक हैं कि समंदर के नीचे
किसी भी हलचल को यह तुरंत पहचान लेता है। लेकिन क्या यह सिर्फ तकनीक की बात है? नहीं, ये 2026 की उस जियोपॉलिटिक्स की बात है जहां भारत अब सिर्फ रिएक्ट नहीं करता बल्कि प्रोएक्टिव होकर अपनी चालें चलता है। जब ईरान और इजराइल के बीच तनाव चरम पर है तो भारत का व्यापारिक मार्ग सबसे ज्यादा खतरे में है। भारत की इकोनॉमी के लिए जरूरी तेल और गैस इसी रास्ते से आते हैं। ऐसे में INS तारागिरी जैसे जहाज उस सुरक्षा कवच की तरह काम करते हैं जो किसी भी बाहरी दखल को बर्दाश्त नहीं करेंगे। चीन, जो अब तक हिंद महासागर को अपना खेल का मैदान समझता था, उसे अब समझ आ रहा है कि यहाँ का असली खिलाड़ी कौन है। चीन की घबराहट का एक और बड़ा कारण है तारागिरी पर तैनात ब्रह्मोस मिसाइलें। दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल जब एक ऐसे जहाज पर तैनात हो जो खुद गायब होने की कला जानता हो, तो सोचिए दुश्मन का क्या हाल होगा। चीन ने पिछले कुछ सालों में अपनी नेवी को बहुत तेजी से बढ़ाया है, लेकिन भारत ने क्वालिटी ओवर क्वांटिटी यानी संख्या से ज्यादा ताकत पर भरोसा किया है। INS तारागिरी का स्वदेशी होना भारत के आत्मनिर्भर होने का सबसे बड़ा सबूत है। इसमें लगे हुए ज्यादातर सेंसर्स और हथियार भारत में ही बने हैं, जिसका मतलब है कि युद्ध की स्थिति में हमें किसी दूसरे देश के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पर क्या आपको लगता है कि चीन चुप बैठेगा? बिल्कुल नहीं। बीजिंग में बैठे रणनीतिकार अब भारत की इस टू फ्रंट नेवल स्ट्रेटजी को तोड़ने का प्लान बना रहे होंगे, लेकिन भारत ने अपनी बिसात इतनी मजबूती से बिछाई है कि अब पीछे हटने का सवाल ही नहीं उठता। INS अरिदमन और INS तारागिरी की जोड़ी एक साइलेंट किलर और एक विजिबल शील्ड का बेहतरीन कॉम्बिनेशन है। एक समंदर की गहराई में छिपकर वार करने के लिए तैयार है, तो दूसरा समंदर की सतह पर सीना तान कर खड़ा है। अब जरा इस पूरी स्थिति को एक बड़े नजरिए से देखिए। ईरान और हॉर्मुज का संकट सिर्फ दो देशों की लड़ाई नहीं है, ये ऊर्जा की सुरक्षा का मामला है। अगर हॉर्मुज बंद होता है तो पूरी दुनिया में हाहाकार मच जाएगा। ऐसे में भारत का अपनी नेवल पावर को शोकेस करना ये बताता है कि भारत अब ग्लोबल लेवल पर एक सिक्योरिटी प्रोवाइडर की भूमिका निभाने के लिए तैयार है। हम अब सिर्फ अपनी रक्षा नहीं कर रहे हैं, हम पूरी दुनिया को यह बता रहे हैं कि हिंद महासागर का रास्ता सुरक्षित रखना भारत की जिम्मेदारी है और भारत इसे बखूबी निभाना जानता है। चीन की स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स यानी भारत को चारों तरफ से घेरने की नीति अब खुद उसके लिए गले की फांस बनती जा रही है। श्रीलंका के हम्बनटोटा से लेकर पाकिस्तान के ग्वादर तक चीन ने जो पैसे बहाए थे वो अब डूबते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि भारत ने अपनी नौसेना के जरिए उन सभी रास्तों पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली है। अरिदमन की तैनाती का मतलब है कि भारत के पास सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी है, यानी अगर कोई देश भारत पर हिमाकत करने की सोचता भी है तो समंदर के नीचे छिपा यह योद्धा उस देश का नामो निशान मिटा देगा। यहाँ एक और महत्वपूर्ण बात है और वो है भारत की नेवल इंटेलिजेंस। 2026 तक भारत के सैटेलाइट्स और समुद्री निगरानी तंत्र इतना मजबूत हो चुका है कि हिंद महासागर के हर एक इंच पर हमारी नजर है। जब INS तारागिरी समंदर में उतरता है तो वो अकेला नहीं होता, उसे आसमान से भारतीय सैटेलाइट्स और लॉन्ग रेंज सर्विलांस एयरक्राफ्ट्स का पूरा सपोर्ट मिलता है। ये एक ऐसा जाल है जिसमें फंसने के बाद दुश्मन का निकलना नामुमकिन है। लेकिन क्या यह सब काफी है? चीन के पास भी तो आधुनिक सबमरीन्स और एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं, लेकिन एक चीज जो चीन के पास नहीं है वो है इस क्षेत्र का अनुभव और इस मिट्टी से जुड़ाव। भारतीय नौसेना के जवान और अधिकारी इस समंदर की हर लहर से वाकिफ हैं। INS अरिदमन के कमांडर्स की ट्रेनिंग इतनी सख्त होती है कि वे बिना किसी बाहरी संपर्क के महीनों तक मानसिक और शारीरिक रूप से युद्ध के लिए तैयार रहते हैं। ये वो जज्बा है जो किसी भी मशीन से बड़ा होता है। इस पूरे घटनाक्रम ने अमेरिका को भी चौंका दिया है। अमेरिका, जो अब तक खुद को हिंद महासागर का एकमात्र रक्षक मानता था, अब देख रहा है कि भारत अपने दम पर बड़े फैसले ले रहा है। तारागिरी और अरिदमन की एंट्री ने यह साफ कर दिया है कि भारत अब किसी का जूनियर पार्टनर नहीं बनेगा। हम अपनी शर्तों पर अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे। ईरान संकट में भी भारत ने जिस तरह का बैलेंस बनाकर रखा है वो हमारी कूटनीति की बड़ी जीत है। एक तरफ हमारे ईरान से पुराने संबंध हैं, तो दूसरी तरफ हम अपनी समुद्री सुरक्षा के साथ कोई समझौता नहीं कर रहे। जैसे जैसे हम 2026 के मध्य की ओर बढ़ रहे हैं, समंदर की लहरें और भी ऊंची होने वाली हैं। चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी नेवी अपनी और पनडुब्बियों को हिंद महासागर में भेजने की तैयारी में है, लेकिन उन्हें यह पता होना चाहिए कि अब उनका सामना उस भारत से है जिसके पास तारागिरी जैसे अदृश्य योद्धा हैं। ये वो जहाज हैं जो न केवल जंग लड़ सकते हैं बल्कि जंग को शुरू होने से पहले ही
खत्म करने की ताकत रखते हैं। जब आप चैन की नींद सो रहे होते हैं तो आईएनएस अरिधमन जैसा कोई योद्धा समंदर की गहराई में भूखा प्यासा रहकर आपकी सरहदों की रखवाली कर रहा होता है। इसका मतलब है कि भारत अब दुनिया की उन चुनिंदा ताकतों में शामिल है जो अपनी रक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं।